यहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, यहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जाना जहाँ नाथ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारी, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारी, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही में हमारी। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारी, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। न कोई उलहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। न कोई उलहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, यहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। तुम्हारे ही दिन हैं तुम्हारी ही रातें, तुम्हारी ही दिन हैं तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ तुम्हारी है, तुम्हारी कृपा ते सहाओगे नाथ उसी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तुम्हारी ही आँखों में मेरी व्यवस्था। नारायण प्रभु प्रेम पावन करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान के शरणागत जीव जब हो जाता है
तो करना तो उसे वैसे ही है जैसे भगवान चाहते हैं, लेकिन जो भगवान कहते उसी में खुश रहता है तो वो अच्छा आदमी कहलाता है, और जो रो रो के भोगता है वही बेकार आदमी होता है। जैसे ठाकुर रखे उसी में रहना चाहिए, और जैसे कर दे वैसे ही खुश होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के किए, भगवान जैसे रखते हैं उसी में खुश रहता है, उस पे भगवान खुश रहते हैं। और जो भगवान के किए पर रोता है, दुखी रहता है, उस पे भगवान भी दुखी रहते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा। गज राज अपने पत्नी बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत के नीचे ऋतुमान उद्यान में होकर के उस सरोवर में स्नान कर रहा था। गर्मी ज़्यादा थी, पानी पिया, बच्चे पत्नी लोग उनके साथ आनंद कर रहे थे। लेकिन ये किसी जीव को मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है। किसी को नहीं मालूम है कि आज क्या है और कल क्या हो जाए। इसलिए उस गजराज को नहीं मालूम था कि अभी थोड़ी देर में मेरे संकट आने वाले हैं। खूब परिवार के साथ खुश था, एकाएक ग्राह ने उसके पैर पकड़ लिए। वो घबरा गया और उसके पत्नी बच्चे बहुत सहायता किए, लेकिन सब सहायता बेकार रहा। और वहाँ के पास के सारे जंगल उजड़ गए, सब हाथी खा गए। जब एक भी डाली कहीं नहीं मिली तो उसके डाल चबा गए, सब समाप्त कर दिया। फिर भी कछु नहीं तो का पत्थरा खावें। वो धीरे धीरे वो स्थान छोड़ के और जाने लगे। जो उनके पास पत्नी थी बहुत, उसने भी विदा ले ली। बोले स्वामी जी अब तुम तो मरी रहो हो, अपना ख्याल रखना, अब हम जा रहे हैं बच्चों के साथ। वो भी चली गई। गजराज ने कहा जो 7 जन्मों के लिए संकल्प करी थी कि मैं जीवन साथ नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ गई। अब संसार में कोई भी अपना नहीं है। और वैसे ही उसने भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारा। नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे। हे प्रभु अब आप ही मेरे रक्षक हैं। भगवान तुरंत आते हैं। भगवान ही एक ऐसे हैं कि जब पुकारो तभी आते हैं। जिंदगी भर तुम भगवान को नहीं पुकारो, लेकिन जब भी पुकारोगे भगवान ये नहीं कहेंगे कि सब दिन उन्हीं को पुकारता रहा तो अब मैं क्यों उन्हीं से काम कर। लेकिन नहीं, भगवान जब ही लोग पुकारते हैं तभी वो भगवान आ जाते हैं। ग्राह को मार के गजराज को उबारा है, राम को अधारा, सीता राम को अधारा है। इस प्रकार समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलते हैं। सबसे पहला जो रत्न होता है वो है जहर। और जहर को कौन ले सकता है, उसके लिए तो भोलेनाथ से प्रार्थना की गई और भोलेनाथ ने उस जहर को पी लेते हैं। इसके बाद तो कामधेनु गाय निकलती है जो सप्तर्षियों को दे दी गई। एरावत हाथी निकलता है जो इंद्र को दे दिया गया। और जो उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है जो सूर्य को दे दिया गया। और चंद्रमा निकलता है जो देवताओं को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकलती है जो विष्णु भगवान को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकलता है
उसको देवता लोग ले लेते हैं। असुरों ने कहा यार हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें तुम लोग कुछ नहीं मिल रहा, इस बार तो हम लेंगे। ऐसा कह कर के उन्होंने समुद्र मंथन किया। उस समय दारू निकली और उस दारू को असुरों को दे दिया गया। इसके बाद तो लक्ष्मी जी निकलती हैं। लक्ष्मी को सब चाहते हैं, जो लक्ष्मी जिसको चाहती है वहाँ रहेगी, ऐसा कहते हैं। और उस समय लक्ष्मी जी किसको चाहती हैं उसके लिए ये सूत्र है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहुभाषिणम निष्ठुरवाक्यभाषिणम सूर्योदयस्ते दिवापि शयनम विमुच्यते श्रीरपि चक्रपाणि ही। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है उसके यहाँ से लक्ष्मी सदैव के लिए विदा हो जाती हैं। दूसरा कहते हैं कि जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, एक बार पहनने के बाद बिना धुले सो जाए और फिर उसको बिना धुले पहन लेता है, उसको भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम, दांत में मैल लगी हो, दांत काले होवे, सफ़ेद नहीं होवे। अब गुटखा खावे वाले, तम्बाकू खावे, सीताराम है, उनके काले काले धरे रहते हैं जैसा काला नाग हुए। जय जय श्री सीताराम। इसलिए दांत साफ होना चाहिए। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहुभाषिणम, जो दिन भर भोजन करता है उसको भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। इसलिए नियम से भोजन करना चाहिए। 2 बार भोजन करना चाहिए कायदे से, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को। जो एक बार भोजन करता है वो देव अन्न होता है, 2 बार करता है मनुष्य अन्न होता है, 3 बार फिर तो राक्षस अन्न, पिशाच अन्न, 4 बार दिन भर पाता है। क्या कहते हैं लक्ष्मी जी, जो कम भोजन करता है उसको लक्ष्मी जी प्रसन्न करती हैं, उसके यहाँ रहती हैं। बहुभाषणम निष्ठुर वाक्य भाषणम, कभी भी किसी को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कि उसको खराब लगे, प्रिय बोलना चाहिए। क्या है, झूठ हो जाए तो चलेगा लेकिन सत्य हो और किसी को भी अच्छा ना लगे, है सत्य, लेकिन उसके वाक्य से किसी की दिल दुख है, परेशानी हुए तो ऐसे सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कुचैलिनम दंतबलोपधारणम बहुभाषिणम निष्ठुर वाक्य भाषणम सूर्योदयस्ते दिवापि शयनम, जो दिन हाथ में नमक ले करके और कछु भी उसमें बोर के पाता है उसको भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। खाली नमक नहीं पाना चाहिए, उसको भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। और हाथ में न नमक देना चाहिए न नमक लेना चाहिए। दूध में नमक डाल के पाता है तो लक्ष्मी त्याग देती हैं। इसलिए दूध की कोई वस्तु में नमक की कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में कैथ के नीचे नहीं सोना चाहिए, न बैठना चाहिए। बकरी की धूल लग जाए तो लक्ष्मी त्याग देती हैं। सूपा की हवा लग जाए तो लक्ष्मी त्याग देती हैं। कपास की दातून करने से भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। आदि आदि जो लक्ष्मी को पसंद नहीं है। और ये सारे गुण श्री विष्णु भगवान में पाए गए और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी वर्ण करती हैं। बाद में समुद्र मंथन में अमृत लेकर के धन्वंतरी वैद्य आते हैं, उनके हाथ से देव आसुर लोग अमृत का कलश लेके बोले अब चलो बरोबर हो गया, अमृत हम लिए लेते, सारा माल तो तुम ले लिए। देवताओं ने कहा यार अब तो अमृत के लिए हमने समुद्र मंथन किया और ये ले लिए, अब क्या करें, हाथ मलते रह गए। उसी समय विष्णु भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो करके असुरों के हाथ से वो अमृत का कलश ले लेते हैं, दे दिया
और देवताओं को पिलाते हैं। उसमें राहु अपना वेश बदल करके अमृत पी लेता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके गर्दन काट दिया और वो दो रूप में हो गया, राहु और केतु के रूप में हो जाता है। बाद में असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ। देवता अमृत पी लिए थे, इसलिए राजा बलि की गर्दन काट दी। राजा बलि के धड़ और सिर ले जा करके शुक्राचार्य के पास रखे। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिला दिया। राजा बलि ने देवताओं को परास्त करने के लिए युक्ति पूछी। ब्राह्मणों की सेवा करने से देवता राजा बलि बलिष्ठ हो गया, देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। उनकी माता अदिति पयोव्रत करके वामन भगवान को प्रकट किया और वामन भगवान सीधे असुरों के राजा बलि के यहाँ जाते हैं। राजा बलि ने कहा, महाराज आप जैसे पंडित हमारे जीवन में पहली बार आए हैं, ब्रह्मचारी। आप देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आप सुंदर बहुत हैं, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। मांगो क्या मांगते हो? भगवान ने कहा कि हम तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठिए सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठिए सारी धरती देख, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कि कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे हे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लूटा तैने सर्व से अपना माल, कहना मेरा। आज लूटा तैने सर्व से अपना मान, कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपनी जान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। बोलिए बाके बिहारी श्री अमनिया मंदिर की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्य विष्णु महायज्ञ की, श्री बड़े हनुमान जी की जय। जय सीताराम। हरिशरणम। वामन भगवान को देखकर प्रसन्न हो गया और बोले, मांगो जो मांगोगे वो देंगे।
तुम इतने छोटे हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, जो लड़की से कहो उससे मैं शादी हम करा देंगे। तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो, राज्य मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, जो भी चाहिए वो सब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि तुम ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि